हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलजी का डेल्टा यूनिट है। इसमें क्या है, इसका जो एसी है वो ऑन नहीं हो रहा था, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम शेयर करूंगा कि इसमें क्या दिक्कत थी और आप भी उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेबलाइज़र देखना है कि स्टेबलाइज़र में जैसे आपकी इंडोर की जो सप्लाई है वो स्टेबलाइज़र में जा रही है या नहीं। अगर वहाँ तक जा रही है तो वहाँ पे जो स्टेबलाइज़र होता है, जो आउटपुट सप्लाई देता है, जैसे ये दो वायर हैं येलो, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ को डिस्कनेक्ट कर दें वहाँ से वायर और डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। बट उससे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे 220 एसी वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ तक एसी वोल्ट आ रहे हैं 220, मतलब इस जो आपका सॉकेट है जहाँ पे हम लैपटॉप लगाते हैं, मतलब तो वहाँ पे क्या है 220 एसी वोल्ट आना चाहिए। अगर वहाँ तक आ रहे हैं फिर आपको चेक करना है कि आपको एक बार एसी ऑन करना है, मतलब जब आप आ रहे हैं उस समय अगर ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो वायर हैं वो जल गए थे, मतलब इसकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब जल गए थे। तो अभी क्या है, मैंने इसको ठीक कर दिया। इसका थिम्बल वगैरह जो है वो जल गया था, वायर आपस में टच थे, मतलब लाइन न्यूट्रल जो है वो आपस में टच थे। इसकी बार बार एमसीबी गिर जा रही थी, ये वाली जो एमसीबी है आप देख रहे हैं ये गिर जा रही थी। तो अभी क्या है, इसका जो हमने वायर अलग कर दिया उसके बाद देखा तो बिल्कुल जो वायर जल गए थे वो अलग कर दिए। और उससे पहले एक दिक्कत और थी कि यहाँ पे ये फ्यूज़ देख रहे हैं आप, ये वाला फ्यूज़ ऐसा होता है। ये फ्यूज़ जो होता है इस वजह से लगाया जाता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है या फिर वैसे कोई दिक्कत है तो ये ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ से जो है फ्यूज़ डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को, अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम ले लेता है और यहाँ से क्या होता है आगे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये फ्यूज़ भी ख़राब होता है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वायर है जल गए हैं, ये मतलब जल गए थे। तो हम इसमें जब वायर आपका जल जाता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उस समय किसी आपका ऑन नहीं होता है। तो यही रीज़न होते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वायर जल गया तो वायर हमने अच्छे से अटैच कर दिया, उसके बाद दोनों वायर हमने अच्छे से अटैच कर दी। उसके बाद आपको टेपिंग मार देना है, टेपिंग बहुत अच्छे से करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, वरना दोबारा आपको फिर वायर जल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आपके वायर जलते हैं तो उस समय क्या रीज़न रहता है। तो वायर जो जलते हैं या फिर आपका फ्यूज़ बार बार जलता है तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है, वो भी आप थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको गाइड कर दे रहा हूँ इस चीज़ की जो रीज़न होते हैं इसको वायर जलने के या फिर फ्यूज़ बार बार जलने के। तो यहाँ पे वायर जलता है, आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, तब ये दिक्कत आती है। फिर आपका जो स्टेबलाइज़र लगा होता है वो जो है आपके वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट कर रहा है, मतलब ज़्यादा आउट कर रहा है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप क्या स्टेबलाइज़र को भी चेक करें, स्टेबलाइज़र आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा आउट करता है तब ये दिक्कत आती है। अदरवाइज़ आपका जो एसी होता है, एसी में अगर बार बार वायर जलते हैं तो वोल्टेज लो होते हैं तब भी ये दिक्कत आती है, या फिर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तब ये दिक्कत है। लाइट जो है मतलब जो सप्लाई है बार बार अप एंड डाउन होती है, वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं तभी ये दिक्कत आती है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है तभी ये दिक्कत आती है। आपके वायर जल जाते हैं, रिले जल जाती है, फ्यूज़ जल जाता है, या फिर वायर आपका आपस में टच होता है। जैसे कि आपने कभी भी जैसे वायर आपने यहाँ पर लगाए तो ये वायर आपस में टच हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है। जैसे कि आपने कम पावर के लगाए, यहाँ पे क्या है 2.5 mm का वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 mm के वायर से कम वायर है, मतलब कम का जो है साइज है वायर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वायर हैं 1 mm, ठीक है, वो वहाँ पे भी एल्युमिनियम है, कॉपर नहीं, तब वहाँ पे वायर जलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वायरिंग का भी ध्यान रखना है आपको, वायरिंग जो है साइज़ के अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो यहाँ पे जो है अगर आपका एसी ऑन नहीं होता है तो जो मैंने रीज़न बताया, जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो इसी तरीके की आती हैं। तो यहाँ पे क्या हमने इसको ठीक कर दिया है। बाकी जो है आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आती है कि आपके वायर जल गए हैं तो वायर को देख लें, या फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, आपका इंडोर ऑन नहीं हो रहा है तो हो सकता है पीसीबी में दिक्कत है, या फिर आपका इंडोर ऑन हो रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो आपकी रिले शॉर्ट होती है तब भी ये दिक्कत आती है। या फिर अदरवाइज़ आपका कंप्रेसर तक सप्लाई आपको चेक कर लेना है कि वहाँ तक सप्लाई जा रही है या नहीं। अगर सप्लाई वहाँ तक जा रही है तो हो सकता है उसका कैपेसिटर वीक हो, या फिर आपका जो है फ़ैन मोटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ी देर चल रहा है थोड़ी देर बंद हो जा रहा है कंप्रेसर, तो आप फ़ैन मोटर की स्पीड चेक करें या फिर उसकी बैंडिंग चेक करें फ़ैन मोटर की ऑर्डर यूनिट की, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, आपका हाई एम्पेयर ले रहा है, तो आप कैपेसिटर को चेक करें, उसके बाद आप बैंडिंग चेक करें, आपको हर एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या अच्छे से वर्क कर रहा है और ये कूलिंग कर रहा है, इसका ब्लोअर भी अब चल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये ब्लोअर है अच्छे चल रहा है, बाकी यहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कंप्रेसर इसका ऑन हो गया। तो फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।